आजमाइश में अल्लाह अज़ियत देने के लिए नहीं डालता, बल्कि कुछ सिखाने के लिए डालता है। जितनी जल्दी सीख जाओगे उतनी जल्दी वो दूर हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे। और इधर मैंने अब्रिश का लंच बॉक्स आज रखा नहीं है, खाली किया है जो बना कर रखा था, क्योंकि अब्रिश के स्टमक में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से उसको स्कूल नहीं भेजेंगे। वो जाकर दोबारा से सो गई थी और मैं इधर अपने कपड़े प्रेस कर रही थी। तो अल्लाह पाक ने एक नए दिन के साथ और एक नई वीडियो के साथ फिर आपसे मिलने का मौका दिया, अल्लाह का शुक्र है। तो इधर मैंने कपड़े इस्त्री कर लिए हैं और मैं बनाऊंगी आज खाना। रूटीन कुछ चेंज हो गई हुई है, क्योंकि बच्चों के आपको पता है कि एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो शाम को मोस्टली जो है खाना बनता था। और अब ये है कि कोई टाइम नहीं होता, मोस्टली जो है दोपहर में बन जाता है। तो इधर मैं अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी। ऑलमोस्ट सब कर चुके हैं ब्रेकफास्ट। तो मैंने अपने एवोकाडो का जो है स्लाइस बनाया है और साथ मैंने इसके अरेबिक जो फरमाज होता है लिबने वो लगाया है, तो बड़े ही मज़े का लगता है। और साथ में मैंने ये योगर्ट लेती हूँ, ये विटामिन और प्रोटीन से भरपूर है, बहुत ही मज़े की भी होती है। तो इसमें फ्रूट्स और नट्स वगैरह भी काफ़ी होते हैं। तो मैंने ये सैंडविच खाया और मुझे बड़ा ही मज़ा आया। बिल्कुल लाइट लो कोलेस्ट्रोल जो है ये ब्रेकफास्ट था। और साथ फिर मैंने चाय पी और बच्चे साथ ही बैठे थे और आ गए थे स्कूल से सारे, क्योंकि एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। और साथ ही ये अपनी मम्मा का व्लॉग भी देख रहे थे। तो फिर ये मैं दिखाती हूँ आज हमारे किचन में क्या बन रहा है। ये मैंने बनाई है रसमलाई। इसकी क्वांटिटी कम इसलिए कि क्योंकि ये मैंने रेडीमेड यानी डब्बे की बनाई है। और साथ बनेगी चॉप्स और साथ बनेगी कढ़ाई चिकन। बच्चों का चाचू आया हुआ है, तो सोचा आज छोटी सी फिर जो है एक छोटी मुन्नी सी दावत कर लें, क्योंकि वो ईद पे भी नहीं आया था और वो बेचारा पिछली बार भी आया था। तो हमने खाना जो है बाज़ार से ही ऑर्डर कर लिया था। और फिर मज़ीद इत्तेफाक के रात भी वो आया, तो हमने रैप ही बनाए हुए थे। और फिर मुझे इन्होंने बताया भी नहीं था, लेट पता चला था। तो इतनी जल्दी में फिर 10 मिनट में तो खाना कुछ भी नहीं रेडी हो सकता था मेरे पास। शुक्र है लेफ़्ट ओवर में वो चीज़ें वगैरह पड़ी थी, तो मैंने साथ ही उसको भी एक रैप बनाकर भेज दिया। तो इधर मैंने जो है रसमलाई बनाई थी और साथ उसको मैंने डिश आउट भी कर दिया। और साथ उस पर बादाम पिस्ते जितने हैं, वैसे तो मैंने बहुत अंदर भी इसके डाले थे, बट मैंने ऊपर भी थोड़े से इसको गार्निश कर दिए। तो इधर चॉप्स की रेसिपी मैं काफ़ी दफ़ा अपनी दे चुकी हूँ। ये बड़ा ही आसान तरीका है और बड़े मज़े की इस तरह से बनती हैं। तो ये बड़ी आसानी से बन जाती हैं और फिर रह भी जाती हैं। अगर कोई दावत वगैरह हो, तो ख़ुद भी अगर खाने का दिल हो, तो इस तरह से बनाकर इन्हें हम मैरिनेट करके फ़्रिज में रख सकते हैं, या इनको पका कर भी हम जो है फ़्रिज में ऐसे रख सकते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर हम इन्हें निकाल कर ग्रिल कर सकें। और अब तो एयर फ्राई ने बड़ी सहूलत दे दी हुई है, उसमें रख कर हम इन्हें कर सकते हैं। तो दोबारा से जो बहुत अच्छी फ़्रेश हो जाती हैं। और मैं भी ऐसे ही करूँगी इनको। मैं पहले तो ग्रिल में जो मेरे पास ग्रिल पैन है उस पर रख कर मैं इसको कर लेती थी, बट उससे बहुत ज़्यादा जो है ना धुआं उठता था और घर में जो है फिर बड़ी स्मेल सी हो जाती थी। तो अब मैं इसे ज़्यादातर एयर फ्रायर में ही डाल देती हूँ। बट मुझे इस तरह से पकाकर बनानी ज़्यादा अच्छी लगती है, बजाय इसके कि डायरेक्ट मसाला लगाकर मैं एयर फ्रायर या ओवन वगैरह में डाल दूँ। तो देखें, ये इसको मैंने अच्छी तरह से ना इसकी ना पानी वगैरह जो इसका निकला था वो सारा खुश्क हो गया हुआ है और मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अभी काफ़ी टाइम तक खाने में वो अपने काम के सिलसिले में भी बाहर चले गए थे, तो मैंने इसको एयर फ्रायर में रख दिया है, डाल दिया है। तो ये जब खाना सर्व करने लगूँगी तो इसको एक बार ऐसे गर्म कर कर मैं जो सीजलिंग प्लेट होती है उसमें डाल दूँगी। और फिर इधर बनने जा रही थी अब चिकन कढ़ाई। और चिकन कढ़ाई तो वैसे ही 10 मिनट में रेडी हो जाने वाली ज़बरदस्त किस्म की डिश है। और साथ मैं इसके मटर वाले फ्राई राइस बनाऊंगी, जो मैंने बॉयल कर साइड पे कर दिए हैं। तो मैंने जो है 1-1.5 घंटे में ये दोनों तीनों चीज़ें रेडी कर ली थी। तो बड़ी आसानी से ये जो मेन्यू बन गया था सारा, और बड़ा मज़ा आया था। हमने काफ़ी दिनों बाद जो है ना फैमिली ने सारी ने टेबल पे बैठ के खाना खाया था। तो मैंने इसमें मसाले डाल दिए थे, बट मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी, तो वो मसालों वाले क्लिप कोई नहीं रिकॉर्ड हुए। तो इसमें वो नमक मिर्चें और जो हैं अपने मसाले वही सारे अपने आजमूदा और सारे पुराने मसाले डाले थे। और इसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून जो है ना हाफ़ टी स्पून जो है या 1 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर की ऐड की थी।
और इधर बना ली थी मैंने साथ ही सैलड भी। तो इसके बगैर तो हम लोगों का जो खाना बिल्कुल अनकम्प्लीट होता है। सभी सैलड बड़े शौक से खाते हैं। और फिर मुझे अलीज़ा की फरमाइश थी फिर मैं राइस भी साथ बना लूँ। तो फिर मैंने ये जो उस दिन राइस बनाए थे इसकी भी रेसिपी मैंने दी थी। ये जस्ट बॉयल किए हुए राइस हों तो ये बन जाते हैं, लेकिन आज मैंने स्पेशल जो है ना बॉईल करके फिर बनाए थे आज, और बड़े ही मज़े के बने थे। तो इधर मैंने इसको ग्रिल पैन पे जो है ना सिजलिंग पैन पे, ये बड़ा मेरा हैवी किस्म का जो है ना पैन है। तो इसमें काफ़ी देर तक जो है ना ये गर्म रहती हैं, और इस पे डाल के ना टेस्ट भी, स्मोक भी जो आता है ना बड़े मज़े का आता है। तो मैंने नीचे जो है ना टमाटर वगैरह वो सारे ग्रिल कर लिए थे, पहले डाल लिए थे, और फिर बाद में इस पे मैंने थोड़ा सा बटर डाल दिया था। तो मैंने खाना टेबल पे जो है सारा लगा दिया था। अब बैठे माशाल्लाह सब खाना खा रहे थे और खूब इंजॉय कर रहे थे। अब्रिश को भी बड़ा मज़ा आ रहा था, उसको लाकर दी है मेडिसिन। अब थोड़ी सी उसकी तबीयत जो है ना बेहतर है, तो उसके लिए तो स्पेशली मैंने राइस बनाए थे। फिर खाना खाने के बाद फारिग होकर मैंने जो है डिश वॉशिंग में सारे बर्तन लगा दिए थे। अब ये थोड़े से बड़े बर्तन रह गए थे, तो ये हाथ से ही फिर मैंने जो है सारे इस तरह से धोकर इनको लगा दिया था। और इधर हम जा रहे हैं आज वॉक करने के लिए, और अब्रिश ने दौड़ें लगाई हुई हैं के लिए, और साथ अब्रिश आई है। अब्रिश हिल पहन कर आई है वॉक करने के लिए साथ मेरे। मैंने से कहा वॉक करने जा रहे हैं हम, तो आप मेरी तरह से शूज़ पहन के जाओ। तो कहती है नहीं वॉक आपने करनी है, मैंने तो वॉक नहीं ना करनी, ये मॉडलिंग करने आई है। देखिए ज़रा इसे। इधर देखो ज़रा। मैंने भी सोचा आज आपको अपना जो है स्ट्रीट व्यू करवाया जाए। तो देखते हैं, चलते हैं पार्क में, थोड़ी सी वॉक वगैरह करते हैं। आज धूप बड़ी अच्छी है, मैंने सोचा आज वॉक करूं। बहुत ही अरसे बाद मैं आई हूँ। आपको बड़ी जल्दी है जाने की। हम आ गए हैं पार्क में, कोई बंदा नहीं है, बड़ी तत्ती तत्ती धूप है इधर। नहीं है एक फैमिली हम जैसी कोई पागल आ गई है। हम माँ बेटी आ गए हैं इतनी तपती धूप में। देखें मौसम काफ़ी गर्म हो रहा है। और अब्रिश अब लेगी थोड़ी सी स्लाइड वगैरह। एक बच्चा आया हुआ है, बाकी ग्राउंड में बच्चे जो हैं फुटबॉल खेल रहे हैं अभी, क्योंकि फिर अब्रिश की क्लास का टाइम हो जाना था 7 बजे। तो मैंने सोचा चलें थोड़ी सी वॉक कर आते हैं। अब्रिश की तबीयत भी ठीक नहीं थी, और ये घर में भी जो है ना बोर हो रही थी, तो मैंने कहा चलें खुश हो जाएगी। शूज़ मत पहनो। हाँ जी खैर, ये शूज़ उसने खोल लेने, अपने शूज़ खोल लेने। तो चलो आपने वो स्लाइड लेनी है जाकर, पहले शूज़ ओपन करेगी फिर ये स्लाइड लेगी। ये घर के पास ही है, पर हिम्मत नहीं होती आने की। अब्रिश जब 3-4 साल की थी तो अक्सर ही आ जाया करते थे। तो फैज़ान भी आकर खूब क्रिकेट खेलता था और दौड़ें लगती थी, और अच्छी भली जो है वॉक हो जाती थी। अब सबने वेट भी अपने बढ़ाए हुए हैं, तो सोच रही हूँ कि अब दोबारा से इसको कंटिन्यू करूँ और वॉक किया करूँ, और साथ उनको भी लेकर आया करूँ। घर में भी मशीनें पड़ी हुई हैं, दोनों रनिंग वाली भी और साइकिल भी। तो लेकिन हिम्मत नहीं होती कि उठकर जाकर कर लूँ। उसकी भी रूटीन चली गई है, ख़त्म हो गई है जब से पाकिस्तान से आई हूँ। तो रूटीन ही नहीं बन रही कि दोबारा से जो है रनिंग मशीन पे चलूँ। वैसे तो डॉक्टर ने मुझे वॉक ही बताई हुई है बहुत ज़्यादा कि वॉक करनी है। बैक पेन का जो मुझे मसला है उसका बेहतरीन हल जो है उस वॉक ही है। अच्छा जी, इधर आ गए। अब्रिश बुला रही है। अब्रिश ने कुछ बनाया है, देखते हैं उसने क्या बनाया है। क्या करूं? क्या है इधर? ये क्रॉस का निशान। अच्छा ओके, इस पे आऊं? ओ अच्छी बात। अब्रिश ने अपने जो पैरों के निशान बनाए हैं, इस पे क्या करूं? खड़े हो जाऊं मैं? अच्छा इस टाइम पे ठीक है, ऐसे हो गया। अब देखो कि ये सही है। हाँ, इस पे क्या लगाना है?
इधर खामोशी इतनी ज़्यादा हो रही थी, मतलब अगर बंदा वॉइस ओवर करे तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाए, कोई मसला ना हो। थोड़ी सी परिंदों की आवाज़ें जो बड़ी प्यारी आ रही थी, और गर्मी भी काफ़ी हो रही थी लेकिन हवा भी थोड़ी थोड़ी अच्छी चल रही थी। तो मुझे छाँव मिल गई थी तो मैं उधर बैठ गई हूँ। और ये मैडम जो है अपना केक बेक होने के लिए रख कर गई हैं कि इतने में वो बेक होता है, और ये स्लाइड लेती हैं। फिर इसे लगी थी प्यास और ये थक भी गई थी, काफ़ी देर हम खेलते रहे और मैं भी इसके साथ काफ़ी खेली, काफ़ी इंजॉय किया इसने। तो फिर हम वापस घर की तरफ जा रहे थे, तो ये हम दूसरी साइड से आए थे। मैंने कहा आपको ये वाली साइड भी दिखाती हूँ। और ये काफ़ी बड़ा जो है ग्राउंड है, इधर फुटबॉल ग्राउंड भी है, इधर ही आकर हम क्रिकेट खेलते थे। तो इसको अब जाने की भी जल्दी थी, हिल पहन के आई हुई थी, और रास्ते में इसने मुझे बार बार जो है किया है तंग, के मेरी टांगों में जो है बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। तो नेक्स्ट टाइम से फिजान को भी साथ लाएंगे कि वो इसको उठा सके। और फिर इधर हम आए, ये है पुराना स्कूल बच्चों का, घर के बिल्कुल ही नज़दीक पड़ता है, 2 मिनट की वॉक पे है। मैं इनको खुद ही पिक एंड ड्रॉप करती थी, तो अब क्योंकि दूर चले गए हैं तो ये गाड़ी के बगैर नहीं आ जा सकते। और मेरा इरादा यही है कि अब्रिश को भी दोबारा से इधर लेकर आऊँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है ना दूर पड़ जाता है। तो इधर मैंने वॉइस ओवर करने की कोशिश की थी, लेकिन इधर गाड़ियों का इस कदर शोर था, थोड़ी देर बाद कोई ना कोई बड़ी गाड़ी गुजरती थी और बस फिर जो है ना शोर होता था। ये गांव तो इतना बड़ा नहीं है लेकिन अच्छा तारीखी है, और इधर करनेवाल जो है बहुत बड़ा निकलता है। तो ये घर के पास ही है, बिल्कुल शॉप बहुत बड़ी है, अच्छी है। तो इस पे जो देखें कितनी प्यारी डेकोर जो डिस्प्ले की हुई हैं, बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं। इनके पास टेक्सटाइल और किचन क्रॉकरी वगैरह बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। किसी चीज़ की इमरजेंसी में अगर ज़रूरत हो तो हमारे लिए बड़ी हेल्पफुल होती है, हम जल्दी से इधर से ले आते हैं। तो घर के करीब पहुंच गए थे और मुझे लगी थी शदीद किस्म की भूख। घर जाकर मैंने सबसे पहले जो है खाना खाया, और साथ लीजे ने भी खाया मेरे, तो क्योंकि मैंने सुबह सर्व कर दिया था सारों को और ख़ुद नहीं खाया था। फिर मैंने खाना खाने के बाद सबसे पहले बाहर धूप में सुखाने के लिए जो बेडशीट वगैरह डाली थी, क्योंकि शाम होने वाली थी, तो मैंने जल्दी से इन्हें फोल्ड वगैरह किया ताकि ये बाहर ना भूल जाऊं। होता नहीं है अक्सर ऐसे, तो कभी अगर बंदा भूल भी जाए तो रात को ओस इतनी ज़्यादा पड़ती है कि वो दोबारा से जो है ना गीले हो जाते हैं। तो इस वक्त मौसम बहुत ही ज़बरदस्त होता है, बड़ा ही प्यारा, दिल करता है बाहर बैठने को। बट आजकल टाइम नहीं है, बच्चे सारे ही बिज़ी होते हैं एग्ज़ाम्स में। तो इंशाल्लाह जब एग्ज़ाम से फ्री हो जाएंगे तो खूब फिर मौसम को जो है इंजॉय करेंगे। अभी हमारी गर्मियों के 2 महीने पड़े हैं, और इस वीक का अनाउंस किया हुआ है कि काफ़ी जो है गर्म रहेगा। तो जुलाई अगस्त में बच्चों की वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगी, तो बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, और फिर देखेंगे आगे बच्चों का क्या प्लान है। तो इधर फिर इसकी मेडिसिन का टाइम हो गया था, बड़ी ही मुश्किल से जो है ये दवाई पीती है, और इसने जो है साथ ही दौड़ भी शुरू कर दी कि दवाई हजम हो जाए। तो जी ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं करती हूँ वीडियो को एंड, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।